तुर्की और पाकिस्तान को रोकें। नेतन्याहू ने अमेरिका के मिन्नतें तरले शुरू कर दिए। पाकिस्तान और तुर्की मिलके ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं जिसने पूरे इसराइल में थरथली मचा दी है, इस पर बात करेंगे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के चीफ का मोबाइल हैक हुआ है, उसमें से क्या क्या निकला है, कौन से होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ दुबई और सऊदी अरब आमने सामने हैं। सऊदी अरब ने 48 घंटों की वार्निंग जारी की है यूएई को। उसकी क्या वजह है? और यूएई का जो सदर थे वो पाकिस्तान आए। इस दौरे में कुछ ऐसी तफसीलात सामने आई हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिस पर बहुत कम लोगों ने बात की। आज उस हवाले से भी आपको बताएंगे। इसराइल ने सोमालिया लैंड के नाम से एक नए मुल्क को तस्लीम करने का ऐलान किया है। ये नया मुल्क क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसराइल इसको क्यों तस्लीम करने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। बांग्लादेश के इंतखाबात 12 फरवरी को इंतखाबात हैं, तकरीबन 1 महीना और 15 दिन बाकी हैं। और इस मौके पे जमात इस्लामी बांग्लादेश की पोजीशन मजीद मजबूत हो चुकी है और अगला वजीर आजम जमात इस्लामी से बनता हुआ नजर आ रहा है। मजीद इत्तेहाद में लोग शामिल हुए हैं। ये इत्तेहाद में शामिल होने वाले लोग कौन से हैं? और उस्मान हादी की शहादत के हवाले से कुछ बड़े ऐलानात हुए हैं और हिंदुस्तान के सिख मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अब वो उस्मान हादी की शहादत का बदला लेंगे। ये बदला कैसे लिया जाएगा, इस पे बात करेंगे। ढाका से कराची, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ्लाइट सर्विस शुरू हो रही है और इसके लिए एयर स्पेस इस्तेमाल होगी चीन ने इसका इजाजतनामा जारी कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और 20 साल से गजा के मजलूमों की वाहिद आवाज अबू अबैदा शहीद हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अबू अबैदा कैसे शहीद हुए और उनकी जिंदगी क्या थी, इस पे भी बात करेंगे। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में ना सिर्फ इंतखाबात हो रहे हैं बल्कि उस्मान हादी की शहादत को लेकर जो मामला था वो अभी तक थमा नहीं है। उस्मान हादी की शहादत के हवाले से कुछ बड़े ऐलानात सामने आए हैं। आपको मैंने बताया था कि उस्मान हादी के जो कातिल हैं वो बांग्लादेश से भारत फरार हो चुके हैं और इसमें मदद की है उनकी राह ने, क्योंकि उस्मान हादी को कत्ल करवाने के पीछे असल जो हाथ था वो भारतीय राह का था और राह मुलव्वस थी। जिसके बाद से भारत और बांग्लादेश के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो उस हद तक खराब हुए जो इस हद तक पहले कभी नहीं पहुंचे। यही वजह है कि अब भी उस्मान हादी की शहादत का मामला थमा नहीं है। अब बांग्लादेश के अंदर उस्मान हादी की शहादत का बदला लेने का जज्बा बहुत जोर से पनप रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश और भारत की सरहद पर फौजें आमने सामने हैं। भारत की जानब से भी हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है, जबकि बांग्लादेश की सरहद पर बांग्लादेश की जानब से भी ना सिर्फ हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है बल्कि बांग्लादेश की सरहद में तैयारों की मुसलसल परवाजें जारी हैं। और बांग्लादेश बार बार ये धमकी दे चुका है कि हम भारत को गर्दन से दबोच लेंगे, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर लेंगे। अच्छा, जहां ये मामला चल रहा है तो वहीं अब सिख फॉर जस्टिस तंजीम, वही तंजीम जो खालिस्तान बनाने की बात करती है, वही तंजीम जो खालिस्तान बनाने के लिए एक्टिव है, उसने ये ऐलान किया है कि भारत में मौजूद कोई भी खालसा सिपाही, कोई भी वो सिपाही जो खालिस्तान मूवमेंट का हामी है, अगर वो उस्मान हादी के कातलों को पकड़ेगा, उनकी लोकेशन बताएगा या उनको मार देगा तो हम उन्हें 5.5 मिलियन टका देंगे। इतनी बड़ी अमाउंट का ऐलान किया गया है उस्मान हादी के कातलों से उस्मान हादी की मौत का बदला लेने के लिए। जहां ये सब डेवलप हो रहा है तो वहीं दूसरी जानब बांग्लादेश के इलेक्शन भी पूरे जोरों शोर से जारी हैं। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि इस इलेक्शन में उन पार्टीज को जितवाया जाए जो भारत नवाज हैं, जो शेख हसीना वाजिद के साथ किसी ना किसी तौर पे मुंसलिक रही हैं। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर जो पूरा मंजरनामा है इलेक्शन का वो बड़ा क्लियर हो चुका है। इस वक्त एक ही जमात सारे मंजरनामे पे नजर आ रही है और वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी वही जो जमात है जिसके लोगों ने बांग्लादेश के अंदर इनकलाब लाया, वही जमात है जो इस इनकलाब की रूह रवा है। और अब वही जमात इलेक्शन जीतने जा रही है और मंजरनामा बड़ा साफ है। इस वक्त 8 के करीब जमातें जमात इस्लामी बांग्लादेश के साथ जुड़ चुकी हैं और मजीद 2 नई जमातों ने यह ऐलान किया है कि हम इलेक्शंस में जमात इस्लामी का साथ देंगे और हम उसी इतिहाद से इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें एक जो जमात है वो एनसीपी है और जब दूसरी जमात है वो एलडीपी है। ये दोनों बड़ी और तगड़ी जमातें हैं जिन्होंने जमात इस्लामी का साथ देने का ऐलान किया और इस तरह से ये वाज़ेह होता जा रहा है कि बांग्लादेश में वो लोग सामने आ रहे हैं जो कल को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उसी लेवल पे वापस लेके आएंगे जो 1971 से पहले थे। ये वही लोग हैं जिन्हें 1971 के बाद पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में फांसियां सुनाई गई
और अब यही जमात दोबारा से बांग्लादेश के अंदर इक़्तिदार में आने वाली है। बांग्लादेश के हवाले से एक और भी खबर है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो फ्लाइट्स का सिलसिला 1971 में मुनक़ता हुआ था, अब वो दोबारा शुरू होने जा रहा है। ढाका से कराची और कराची से ढाका दोबारा फ्लाइट्स उड़ेंगी और इसके लिए एयर स्पेस का मसला था। चीन ने उसका इजाज़तनामा दे दिया और चीनी एयर स्पेस से होती हुई ये फ्लाइट्स जाया करेंगी ढाका में और ढाका से वो आया करेंगी पाकिस्तान। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा भारत के हवाले से कुछ खबरें हैं, हमेशा अफसोसनाक खबरें होती हैं। भारत में क्रिसमस के मौके पे 11,000 से ज़ायद लोगों पर हमले हुए। वो लोग जो क्रिसमस मना रहे थे, उन पे हमले किए गए भारत की जानिब से और उन लोगों को नुकसान पहुँचाया गया, जिससे वाज़ेह पता चलता है कि भारत दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए कितना खतरनाक मुल्क बन चुका है। इसके अलावा बात करेंगे गज़ा पीस प्लान के हवाले से। तुर्की और पाकिस्तान गज़ा पीस प्लान को लेके इस वक्त इतने इन हो चुके हैं कि जल्द गजा में तुर्की और पाकिस्तान की फौजें नजर आएंगी और यही डर, यही खौफ नेतन्याहू को है। और नेतन्याहू इस वक्त पहुंचा है अमेरिका में और ट्रंप की मिन्नतें तरले शुरू कर दिए हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान और तुर्की को रोका जाए। अगर ये दो ममालिक इसराइल की सरहद पे आके बैठ गए तो फिर इसराइल की मौत यकीनी है। यही वजह है कि नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इन दो ममालिक को रोका जाए। जहां ये कोशिश की जा रही है तो वहीं नेतन्याहू पे एक बड़ा हमला हुआ है, एक बड़ी स्ट्राइक हुई है और उसका जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसका मोबाइल फोन हैक कर लिया गया है और उसके मोबाइल से इंतहाई हसास नवीयत का डेटा पब्लिक कर दिया गया है, जिससे इसराइल की दाखिली सलामती को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है और इसराइल मजीद दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। वो जो जंगी जराइम कर रहा है, किस तरह से नेतन्याहू उन जंगी जराइम के लिए अहकामात जारी कर रहे हैं और किस तरह से नेतन्याहू गरीब और मजलूम लोगों को जानों से मार रहे हैं, वो सब सामने आ चुका है उस मोबाइल के हैक होने से। जहां नेतन्याहू का मामला चल रहा है पाकिस्तान और तुर्की के साथ, तो वहीं एक और मामला चल रहा है नेतन्याहू का सोमालिया लैंड के हवाले से। नेतन्याहू इसराइल ने एक नए मुल्क को तस्लीम किया है सोमालिया के अंदर, सोमालिया लैंड के नाम से। और ये पूरा मुल्क समंदर के किनारे पे है, जिसके किनारे पे पोर्ट सी पोर्ट्स बनी हैं और इस समंदर के दूसरी जानब यमन है और फिर ऊपर की जानब सऊदी अरेबिया है और समंदर के उस हिस्से में एक बड़ी ट्रेड होती है जो मिडिल ईस्ट को जाती है। उस ट्रेड को काबू करने के लिए इसराइल ने सोमालिया लैंड को तस्लीम किया है और अब यमन की जानब से ये ऐलान सामने आया है कि अब हम इसराइल पर डायरेक्ट हमले करेंगे। यानी कि यमन सोमालिया लैंड पे हमले करेगा, वहां पे जो इसराइली तंसीबात होंगी। और आपको याद रहे कि यमन पहले भी दूर होते हुए भी इसराइल पे हमले कर चुका है और हजारों रॉकेट्स फायर कर चुका है, जिसमें से कुछ इसराइल को नुकसान भी पहुंचाते रहे। और अगर सोमालिया लैंड बिल्कुल समंदर के आर पर वो आ जाते हैं तो फिर इसराइल की शामत आएगी और मुसलसल यमन की जानब से हमलों का सामना करना पड़ेगा। जहां यमन में ये चल रहा है तो वहीं यमन में सऊदीया और दुबई भी आमने सामने हैं। जो यूए की प्रॉक्सी है वो यमन के हालात खराब कर रही है और यमन पे कंट्रोल चाहती है, जबकि सऊदी अरब की प्रॉक्सीज ने, सऊदी अरब ने उसे 48 घंटों का वक्त दिया है कि 48 घंटों में यूएई यमन से ना निकला और उसने अपनी प्रॉक्सीज को ना रोका तो फिर डायरेक्ट जंग होगी और हम फिर ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपके बड़े भी याद रखेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। दुबई के सदर पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से कहते हैं कि वो सूडान में और यमन में दुबई का साथ दे, पाकिस्तान साफ जवाब देता है। मुख्तसर मीटिंग होती है, वो मीटिंग अधूरी छोड़ के रहीम यार खान चले जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कहता है यूएई को और कहता है कि हम आपके जराइम में आपका साथ नहीं देंगे, हम सूडान के साथ खड़े हैं, हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। और ये सफारती महाज पर एक बड़ी ना है जो पाकिस्तान ने की है। यही वजह है कि खबरें सामने आ रही हैं कि दुबई ने अपने बैंक डिपॉजिट वापस मांग लिए, पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम वापस कर देंगे और यकीनन पाकिस्तान वापस कर भी देगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 9 अरब डॉलर के दफाई मुआहिदे कर चुका है और ये 9 अरब डॉलर जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। सबसे आखिर में सबसे दिल खराश खबर, दिल दुखा देने वाली खबर, अबू अबैदा गजा के लोगों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। 20 साल तक उन्होंने दुनिया को बताया कि किस तरह से इसराइल गजा के अंदर जुर्म कर रहा है, किस तरह से इसराइल गजा के लोगों को मार रहा है। 20 साल तक गजा के मजलूमों की वो आवाज़ जिसे 57 इस्लामी मुल्कों में से किसी एक ने भी नहीं सुना, जिस पे किसी एक ने भी लब्बैक नहीं कहा, वो आवाज़ खामोश हो गई है। गजा के लोगों का तर्जमान अबू अबैदा इस दुनिया से चला गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। कैंपों में पलने वाला अबू अबैदा, जिसने 20 साल नुमाइंदगी की, जिसने अपना चेहरा ढांप कर, अपनी शनाख्त को छुपा कर सिर्फ एक शनाख्त बना और उसका ये एक इशारा, इस तरह की तस्वीर उसकी पहचान बनी।
वो अबू उबैदा इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसकी शहादत का ऐलान कर दिया है। करें ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।